ओशो के ऐसे विचार जो पूरी दुनिया को हिलाने का काम करते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के विषय में अगर आप बोलेंगे, उनको कोई उपमा देंगे या उन पे चाहेंगे कोई शोध करना या उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना, तो निश्चित रूप से निरर्थक होगा। क्योंकि आचार्य रजनीश ओशो बहुत बड़े फिलासफर, या आप यूँ कह लें, अगर उनके विषय में काव्यात्मक कहना पड़े तो आप ये कह सकते हैं कि देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना पड़ा है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। उपमान और भी थे मगर व्यर्थ थे सभी, उपमान और भी थे मगर व्यर्थ थे सभी, तुमको ही दे रहा हूँ तुम्हारा उदाहरण। आचार्य रजनीश, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनकी तर्क शक्ति, भाषा शैली, आँखों का सम्मोहन, आवाज़ की खनक और एक अद्भुत आकर्षण की वजह से पूरी दुनिया को ओशो ने हिलाने का काम किया। ओशो के विषय में वर्तमान ही नहीं, पहले भी लोगों ने भ्रम फैलाने का काम किया। दरअसल आचार्य रजनीश ओशो एक ऐसे संत थे, एक ऐसे दार्शनिक थे जिससे सभी संत बचते थे। आचार्य रजनीश ओशो उसी पर खुल के पूरी मुखरता के साथ अपनी बात को रखते थे। और आज तक इतिहास में कोई ऐसा संत पैदा नहीं हुआ जो आचार्य रजनीश की बातों का खंडन करे, उनके तर्कों का जवाब दे सके। किसी ने कहा था कि फूल के बदले गालियां लपे, इसका मतलब कि आप हार गए। आचार्य रजनीश ओशो के तर्क को, उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, उनके ज्ञान के भंडार को जब कोई उत्तर नहीं दे पाता है, उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता है, तो अनाप शनाप बातें करने लगता है, इधर उधर की बातें करने लगता है। निश्चित रूप से जैसे एक छोटा बच्चा, अगर उसको आप एक आध दो हाथ मारें तो चूँकि आपसे वो जीत नहीं पाएगा, आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, तो वो प्रतिक्रिया के लिए गाली देने का काम करता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े संत हुए जो निश्चित रूप से आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत जो उनके दिमाग का जाला है वो साफ तो होता है, लेकिन चूँकि और संतों का काम है अंधकार फैलाना, अंधेरे में ले जाना, धार्मिक रूप से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आचार्य रजनीश इसके विरोधी थे। आचार्य रजनीश कहते थे कि आप चीज़ों को जान मत लेना, अच्छे से जान लेना। कभी कोई कहे कि ये ऐसा है, उसको कभी मानना मत। उन्होंने कहा कि तुम मानने पर कभी यकीन ही मत रखना, क्योंकि जो इंसान मान लेता है फिर वो पूरे जीवन भर जान नहीं पाता है। और आपके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा
ग्रीक के बहुत बड़े दार्शनिक फिलासफर सुकरात का उन्होंने उदाहरण दिया। सुकरात से ग्रीक के लोगों ने कहा कि आपकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई है, आपकी चर्चा शहर के हर कोने में हो रही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत जानकार हैं, पूरी दुनिया आपके कदमों में एक दिन शीश झुकाएगी। सुकरात ने बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ कहा, ग्रीक के मेरे प्यारे साथियों, मुझे चाहने वाले लोग, चूँकि वो मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन उनको जाके ये बात बता दिया जाए। सुकरात कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जीवन की राह में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं देश, दुनिया और जीवन को बहुत जानता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं और जानकार हुआ, वैसे वैसे मुझे ये लगने लगा कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जैसे मैंने जीवन की ठोकरें खाई, दुनिया को देखा, अपने जीवन को देखा, मैं जैसे जैसे और बड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना कम जानता हूँ। अब मैं जीवन के आखिरी पड़ाव पर आ गया हूँ, अब मैं मृत्यु के करीब हूँ। अब मैं अगर सच्चाई से कहूँ तो मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यूनान का, ग्रीक का इतना बड़ा दार्शनिक जिसको पूरी दुनिया पूजती है, जिसके विचारों और तार्किकता में इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको मनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके विचार ऐसे हैं जो आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जाते हैं। आपके पास कोई कथन नहीं होता है कि उनकी बातों को काट दिया जाए। लेकिन उस इंसान का बड़प्पन देखिए, उस इतने बड़े दार्शनिक का बड़प्पन देखिए जिसने पूरी दुनिया जीत ली हो। कृष्ण बिहारी नूर ने तभी कहा था कि मैं तो छोटा हूँ, झुका लूँगा कहीं भी अपना सर। मैं तो छोटा हूँ, झुका लूँगा कहीं भी अपना सर। सब बड़े ये तय तो कर लें, कौन है सबसे बड़ा। जिस इंसान को ये आभास हो जाता है, ये बड़प्पन आ जाता है कि वो खुद को छोटा समझ ले, उसी दिन लोग उसको बड़ा मानने लगते हैं। किसी ने और कहा था, बस ज़माने में वही लोग बड़े होते हैं, अपने छोटों के जो नज़दीक खड़े होते हैं। जिस इंसान ने दुनिया को जान लिया, अपने को जान लिया, या थोड़ी बहुत कोशिश कर ली जानने को, उसके अंदर का जो अहम है, जो ईगो है, वो दूर हो जाता है। आचार्य रजनीश ने इस संसार को बहुत कुछ दिया। हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है, उसकी बदनसीबी है कि आचार्य रजनीश जैसा इतना बड़ा संत, जिसने अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र को चेतावनी दे दी, पूरी दुनिया को उन्होंने संदेश दे दिया कि जो भी जिस पे भी डिबेट करना हो, खुले मंच पर आ जाएं। कहीं न कहीं हिंदुस्तान ने उस अमूल रत्न को, उस ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत को, उस इतने बड़े महात्मा को, इतने बड़े संत को
जो झूठ और बेईमानी, भ्रष्टाचार, हैवान का जिसने चोला नहीं ओढ़ा था, जो दुनिया की आँखों को खोलने का काम किया, कहीं ना कहीं लोग समझे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग आज भी आचार्य रजनीश ओशो को पढ़ते हैं, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के विचारों को तोड़ मरोड़ के दूसरे शब्दों में पेश करते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि उन्हें लेकिन तस्लीम नहीं कर पाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो ने कहा भी था कि मैं कभी भी अपने गिरफ्त में हल्के लोगों को लेता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि जितनी आसानी से, जितनी होशियारी से जेब काटना मुझे आती है, उतना दुनिया में किसी को नहीं आती है। इस अर्थ में एक पर्दा है, इसको जब आप खोलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बात मिलेगी। मुझे लगता है कि आचार्य रजनीश ओशो को ये दुनिया ज़रूर एक दिन समझेगी। ओशो इतने दूरदर्शी थे, इतने दूरदर्शी थे, तभी वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिम के कितने देशों ने आचार्य रजनीश पर रोक लगा दी, उन पर बैन लगा दिया, क्योंकि पूरी दुनिया के पास उनके सवालों का, उनके तार्किकता का कोई जवाब नहीं होता था। जब आदमी के पास जवाब नहीं होता है तो आदमी गूंगा बन जाता है और गलत फैसले लेने लगता है। दुनिया तो आचार्य रजनीश ओशो के खिलाफ थी। बड़े बदनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के लोग भी उस समय आचार्य रजनीश का साथ नहीं दिए। आचार्य रजनीश ओशो ने कहा था, ये शरीर तो मर जाएगा लेकिन विचार कभी नहीं मरेंगे। निश्चित रूप से आचार्य रजनीश ओशो का विचार आज भी ज़िंदा है। यूट्यूब पर उनके कितने वीडियो हैं, कितना प्रवचन है, और आचार्य रजनीश ने लाखों किताबों से ज़्यादा अध्ययन किया। आचार्य रजनीश ओशो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते थे, उसकी समीक्षा करते थे, उसका ऑपरेशन करते थे। जिस तरीके से डॉक्टर मरीज के बीमारी को दिखाता है, उसी तरीके से आचार्य रजनीश ओशो हमेशा लोगों की बीमारियों को, या यूं कहें सच्चाइयों को दिखाने का काम करते थे। आचार्य रजनीश के ओशो के विषय में एक अच्छी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों से साझा करूंगा। आचार्य रजनीश ओशो के विषय में मैंने कभी लिखा था कि ज्ञान गंगा बहाते रहे ओशो जी, ज्ञान गंगा बहाते रहे ओशो जी, सच की दुनिया दिखाते रहे ओशो जी। ज्ञान गंगा बहाते रहे ओशो जी, सच की दुनिया दिखाते रहे ओशो जी। जब भी कश्ती हमारी भंवर बिछ गई, पार नैया लगाते रहे ओशो जी। मैं ओशो को नहीं जानता था। मैंने पहली पुस्तक नारी एक क्रांति जब ओशो की पढ़ी तो निश्चित रूप से हमारी सोचने की क्षमता, किसी भी विषय पर बात रखने की क्षमता शून्य थी, न्यून थी। मैंने जब ये पुस्तक पढ़ी तो हमारे दिमाग की कई ब्लॉक नसें खुलीं। मैं ओशो का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ओशो ने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं, आप लोग पढ़ें। संभोग से समाधि की ओर, नारी एक क्रांति, अमृत विचार, उनके कई किताबें हैं जिसे आप भी पढ़ें। आचार्य रजनीश ओशो साहब के 50 ऐसे महत्वपूर्ण विचार
जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अलग चमत्कार पैदा होगा। आचार्य रजनीश ओशो साहब कहते हैं, ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं वह ज़रूर करें। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। प्रेम का मार्ग कोई उम्मीद न रखने का मार्ग है। प्यार तभी मौजूद होता है जब पूर्ण स्वीकृत हो। खुद से लड़ना बंद करो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को खोजना। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू होता है। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। कुछ बनने का विचार छोड़ दें, क्योंकि आप पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति हैं। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात की तरह अज्ञान ही ज्ञान का द्वार है। दुख गहराई देता है, खुशी ऊंचाई देती है। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण है, वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। खुद को खोजिए, नहीं तो दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जीवन एक उत्सव है, इसे स्वीकार करें और जिएं। डर में मत जियो, प्यार से जियो। क्रोध जहर है, अपने जीवन के जहर को क्रोध जहर है, अपने जीवन को जहर मत बनाओ। क्षमा शक्ति है, कमज़ोरी नहीं। जीवन में कभी हार मत मानो। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और फूल भी। बच्चे के लिए अज्ञात दिशाओं के दरवाजे खोलें। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। सदियों से आदमी को झूठे विश्वास बेचे गए हैं। अगर जीतना हो मन को तो पहला नियम है कि लड़ना मत। हमारी ज़िंदगी दो तरीक़ों से चलती है, प्यार से या तो डर से। पछतावा और गिल्ट में जीने की बजाय वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति हमेशा होश में रहकर काम करता है वह कभी गलत नहीं कर सकता। प्रेम ही एकमात्र धर्म है। कोई विचार नहीं, कई दिमाग नहीं, बस चुप रहो। बुद्ध एक बुद्ध है, तुम हो, खुद का सम्मान करो। डर हमेशा किसी इच्छा से पैदा होता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। जीवन को मज़े के रूप में लीजिए। आत्मज्ञान यह समझना है कि यहीं सब कुछ है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। असली प्रश्न मृत्यु के बाद का नहीं, जीवन का है।
जब तुम प्रेम में होते हो तब ईश्वर के करीब होते हो। खुद से प्यार करो तब दूसरों से कर पाओगे। स्वतंत्रता सबसे ऊंचा मूल्य है। ध्यान सरल है, गाना, नाचना, मौन बैठना। प्रेम अधिकार नहीं, स्वतंत्रता है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, जियो। खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। अहंकार गिराओ तब सत्य मिलेगा। भीड़ सत्य बोलने वालों को मारती है। सच्चा प्रेम बिना शर्त का होता है। मौन में ही सत्य छिपा है। जीवन रहस्य है, इसे हल मत करो, जियो और उत्सव मनाओ। ओशो के ऐसे विचार जो पूरी दुनिया को हिलाने का काम करते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के विषय में अगर आप बोलेंगे, उनको कोई उपमा देंगे